कल की वीडियो आपने देखी होगी जिसमें मैंने आपको एक ग्रुप दिखाया था पाकिस्तान में, जिन्होंने धमकी दी थी कि अगर आप सीमा हैदर को वापस नहीं करेंगे तो हम पाकिस्तान में जो हिंदू हैं उनके ऊपर हमले करेंगे और हिंदू औरतों की इस्मतदरी करेंगे। ये जो बयान आया था, कुछ डाकू किस्म के लोग थे जिन्होंने अपने मुंह छिपाए हुए थे, बंदूकें पकड़ी हुई थी और उन्होंने गंदी गालियां दी वगैरह वगैरह। और जो एक बंदा है मियां मिठू, जिसका आप सबको पता है, उसने भी खुल के एक वेल्ड थ्रेट दी थी कि अगर सीमा हैदर को वापस नहीं किया गया तो भाई यहाँ पे हिंदुओं को कौन बचाएगा फिर। यानी उसने एक तरीके की डॉग व्हिस्टलिंग की थी। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/xmuslim पर जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं या फिर वो सुपर थैंक्स के बटन को दबा सकते हैं। तो उस धमकी के बाद काश्मीर एक सिंध का रीजन है जहां पर एक हिंदू कम्युनिटी रहती है, बगरी कम्युनिटी। उनके मंदिर के ऊपर इन डाकुओं ने रॉकेट लॉन्चरों से और भारी असले से उसके ऊपर हमला किया और थैंकफुली वहां पर कोई नहीं था, इसलिए कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो वहाँ का लोकल का कश्मीर का एसएसपी है, उसने केस दर्ज कर लिया है और उसने यकीन दिलाया कि वो जो डाकू हैं जो हिंदू कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं उनको पकड़ा जाएगा। आई होप कि ये खाली खोखले वर्ड्स ना हो। आई होप कि जो ये धमकियां दे रहे हैं बेचारे गरीब से थोड़े से हमारे हिंदू हैं, करे कोई हरकत, सीमा मुसलमान लड़की पंजाब से भाग के उधर गई तो उसकी उसकी सजा बेचारे ये गरीब लोग देंगे। इसकी क्या लॉजिक हुई? आई होप कि जो सिंध की हुकूमत है वो इंश्योर करेगी कि इन लोगों की सेफ्टी हो। मुझे पूरा यकीन है, जितना यकीन किया जा सकता है, कि जिन्होंने धमकी दी थी वो भी डाकू किस्म के लोग थे। उन्होंने वो डाकुओं की तरह कपड़ों से अपने मुंह छिपाए हुए थे और ये डाकुओं की हरकत है। ये कोई ऑर्गेनाइज्ड शिद्दत पसंद मजहबी लोगों की हरकत नहीं लग रही। ये डाकू टाइप लोग हैं जिनके पास रॉकेट लॉन्चर भी थे, बंदूकें भी थी, हैवी असला भी था। चलें, ये तो आप कह सकते हैं कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स थे, इसमें हुकूमत का कोई नहीं, ये डाकू वगैरह थे। गब्बर सिंह आया, उसने बस्ती पे हमला किया और मंदिर तबाह कर दिया वगैरह वगैरह। लेकिन खबर ये आई है कि कराची के सोल्जर बाजार में एक मंदिर था मारी माता का, उसको भी बुलडोजरों से गिरा दिया गया। अभी जो कराची के मेयर है मुर्तज़ा वहाब, उन्होंने इसको कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन डॉन ने खबर छापी है और उन्होंने लोकल जो हिंदूज हैं उनका इंटरव्यू किया है। लेकिन ये जो मंदिर था ये मद्रासी हिंदू कम्युनिटी के मैनेजमेंट में था और बड़ी देर से उनको प्रेशर किया जा रहा था। इमरान हाशमी और रेखा ऑल्सो नोन एज नागिन बाई की तरफ से प्रेशर किया जा रहा था कि आप ये जगह छोड़ दें। अफवाहें फैली हुई थी कि इधर इस मंदिर में कोई ट्रेजर भी दबा हुआ है, शायद इस वजह से कुछ लोगों को लालच था। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि रीजन ये बताया गया, ऑफिशियली तो ये नहीं कहा जा सकता कि लैंड ग्रैबर्स की यहाँ पे नजर है या इसके पीछे ट्रेजर है तो उसको हमने निकालना है, तो ये तो नहीं कहा जा सकता। तो ऑफिशियली उनको ये रीजन दिया गया, ये जो स्ट्रक्चर है ये बड़ा पुराना है और ये गिर भी सकता है किसी भी वक्त, तो इसलिए हमने जो हिंदू कम्युनिटी उनको कहा कि आप अपने भगवानों को बीच में से निकाल लें, हमने इसको बुलडोज कर देना। तो डॉन के मुताबिक इसको फ्लैटन कर दिया गया, बुलडोजरों से गिरा दिया गया। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि किस तरह मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा है कि ये नहीं है, उन्होंने तस्वीरें भी ऐड की हैं, तो अभी ये डेवलपिंग स्टोरी है, कंफर्म तौर पे नहीं कहा जा सकता। लेकिन इट्स नॉट सरप्राइजिंग कि अगर इस मंदिर को गिरा भी दिया गया हो, क्योंकि इस तरह के मंदिर बहुत सारे गिरते रहे हैं, चर्चिस भी गिरते रहे हैं इन द नेम ऑफ खस्ता हालत या प्लाजा बनाना है या सड़क बनानी है वगैरह वगैरह। पहली बात तो ये है कि इतनी खस्ता हालत में कैसे आपने रखा उसको 150 से, क्योंकि वो हिंदुओं का मंदिर था इसलिए। चुबुर्जी को तो कुछ नहीं होता, बादशाही मस्जिद को तो कुछ नहीं होता, और बड़ी पाकिस्तान में हम श्योर 500-500 साल पुरानी बिल्डिंगें हैं जो इनको कुछ नहीं होता, जो जिनकी मुरम्मत होती रहती है। यहाँ पे मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, आपको यहाँ पे कोई 150 साल से पुरानी बिल्डिंग मिलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री कोई नहीं है। तो जो 60 साल पुरानी बिल्डिंग भी होती है ना, उसके बाहर भी उन्होंने हेरिटेज लिस्टिंग उसको बनाया होता है, उसको महफूज रखा होता है कि इसको हमने नहीं कुछ होने देना क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है। और यहाँ पर 150 साल पुराना मंदिर, गोरे तो बेचारे पागल हो जाए 150 साल पुरानी हिस्ट्री को देख के, और यहाँ पे बुलडोजरों से गिरा दिया गया। आपने उसको रिपेयर क्यों नहीं किया? आपने उसकी रिफर्बिशमेंट क्यों नहीं की? आपने उसकी देखभाल क्यों नहीं की? ओके, आपने पहले नहीं की क्योंकि पाकिस्तान में हर चीज ही खस्ता हाल है, हर चीज ही बड़े घर के। और सारी बात हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप हिंदुओं के मंदिर की हिफाजत करेंगे? आप तो अपनी 150 साल पुरानी बिल्डिंगों की हिफाजत उतनी नहीं करते जितनी करनी चाहिए, लेकिन करते हैं वैसे थोड़ी सी। जैसे मैंने आपको बताया, बादशाही मस्जिद या जहांगीर का मकबरा या बुर्जी तो नहीं गिरा अभी तक, वो तो रिपेयर होता रहता। ठीक है, हमारी गंदी वहां पे जाके ग्राफिटी आर्ट लगाई रखती है, लेकिन आप फिर भी उसकी मरम्मत करते रहते हैं। ये वो कौम है जो पूरी दुनिया को इस्लामोफोबिया का लेक्चर देती है। अभी पिकाडेली में, लंदन में एक बिलियनर ने वहां पे एक बिल्डिंग को मस्जिद बनाने का ऐलान किया है, तो सारे मुसलमान बड़े खुश हो रहे हैं
कि देखो जी कुफार के दिल में जाके हमने मस्जिद खड़ी कर दी है। ऐसे मुनाफिक लोग, जब वो मस्जिद बन जाएगी तो वहां पे साल 2 साल के बाद वो ये भी कहेंगे हमें लाउड स्पीकर के ऊपर अजान देने की भी इजाजत दी जाए। तो ये ऐसे मुनाफिक लोग हैं, सारी दुनिया को इस्लामोफोबिया का दर्स देते हैं और अपने मुल्क में अपनी थोड़ी सी माइनॉरिटीज के साथ क्या करते हैं। 95-96% मुसलमान है और वहां पर भी इनका इस्लाम खतरे में है। थोड़े से हिंदू हैं, थोड़े से क्रिश्चियन है, वो भी इनको एक नजर नहीं पाते। हम ये शोर शराबा इसीलिए मचा रहे हैं ताकि पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर प्रेशर पड़ता रहे कि कम्युनिटी जो आपकी माइनॉरिटीज़ हैं उनका ख्याल रखें, उनसे प्यार करें, उनके जो मंदिर हैं, उनकी इबादतगाहें हैं, उनकी रिस्पेक्ट करें। उसी तरह जिस तरह आप रिस्पेक्ट डिमांड करते हैं, आपकी भी रिस्पेक्ट की जाए। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर ने राना ने कहा कि जी इंडिया के मुसलमान जो है पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे होते हैं। पाकिस्तान की टीम भी बहुत अच्छी है, अच्छा मैच होगा। क्राउड, जहाँ तक क्राउड का मामला है वो मैं समझता हूँ कि मुसलमान है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो हमें उनकी तरफ से भी सपोर्ट होगी। इंडियन मुसलमान, बिल्कुल इंडियन मुसलमान हमें बड़ी सपोर्ट करते हैं। मैं वहाँ पे 2 सीरीज़ खेला हूँ, अहमदाबाद, हैदराबाद में, तो बहुत सारे लोग ऐसे वो तो तासुर तो ऐसा ही जाता था कि शायद वो नहीं ऐसी कोई बात नहीं, पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। हम ICL खेले एक टाइम, आपको याद होगा, एक ICL की टीम बनी थी, इंजी भाई उनके कप्तान बने थे, आपको याद होगा। इंडियन क्रिकेट लीग शुरू हुई थी वहाँ पे, तो उसमें हमें बड़ा सपोर्ट मिला। वहाँ पे हम दुनिया की सारी टीमों के साथ खेले, वहाँ पे जो क्राउड होता है वो सपोर्ट करते हैं, मुस्लिम क्राउड। बिल्कुल। जो हमारे कपिल देव एक हिंदू एक्टिविस्ट, उन्होंने कहा कि अगर हम ये कह दें कि पाकिस्तानी हिंदू जो है इंडिया को सपोर्ट कर रहे होते हैं तो आपने पूरी पूरी बस्तियां हमारी खा जानी है। तो ये इस तरह के गैर जरूरी बयान देते रहते हैं, अपनी खुशफहमियों में रहते हैं। तो मेरा हरगिज ये कहने का मतलब नहीं है कि जो माइनॉरिटीज की कंडीशन है वो एक जैसी है, लेकिन शिद्दत पसंद जो है उनका ब्रेन जो है तकरीबन एक तरीके से ही काम करता है। बहाने दोनों तरफ से लगेंगे। पाकिस्तानी इस बहाने को यूज कर रहे हैं, देखें जी वो बिल्डिंग हमने हिंदुओं की जान बचाने के लिए पुराने मंदिर को गिरा दिया क्योंकि वो मंदिर ने गिर जाना था, लोगों ने मर जाना था। उनके लिए बस फुल स्टॉप, ये काफी है हमारे लिए, हम ये बहाना एक्सेप्ट कर लेंगे बिकॉज दिस इज द ऑफिशियल लाइन एंड देयर माइट बी सम ट्रूथ इन दैट। इस बात में सच्चाई होगी, लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये है कि आपने उसको इस हालत में पहुंचने क्यों दिया और वहां पे अब नया मंदिर बनाया। ये हमारे जैसे सेक्युलर लिबरल पाकिस्तानियों की डिमांड है। तो पूरी दुनिया में ये राइट विंगर्स का जो मजहबी शिद्दत पसंदी है उसका जोर जो है बढ़ता चला जा रहा है। आपको बगल में क्या हो रहा है इंडिया में वो भी बता देते हैं। ये मैं इसको इक्वेट इस सेंस में नहीं कर रहा कि दोनों में एक ही जितना बुरा हाल है। पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ का हाल है वो इंडिया में माइनॉरिटीज़ का वो हाल नहीं है। क्योंकि मैं तो इंडिया के जो मुसलमान हैं, मैं क्रिकेट क्योंकि खेलता हूँ तो मुझे तो बहुत इंडियंस मिलते हैं, इंडियन मुस्लिम्स मिलते हैं। मुझे आज तक कोई इंडियन मुस्लिम ऐसा नहीं मिला जो कहता हो कि यार हमारे पे बड़ा जुल्म होता है इंडिया में, हमें पाकिस्तान में हमारे बाओ अजदाद को चला जाना चाहिए था। कभी नहीं ऐसा हुआ। लेकिन आई कैन गारंटी यू कि जो पाकिस्तान के हिंदूज हैं, अगर उनको आज मोदी जी कहें कि इंडिया आ जाओ तो वो सारे के सारे चले जाएंगे। इतना जुल्म होता है। और बाहर के मुल्कों में भी मुझे कभी कोई पाकिस्तानी हिंदू नजर नहीं आया। वाई? बिकॉज बड़े पसमानदा हैं, बेचारे गरीब गुरबा। लेकिन हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर चीज परफेक्ट है। अब ये मैं फॉल्स इक्विवेलेंस का हमें ताना मारा जाता है, ये फॉल्स इक्विवेलेंस नहीं है। इंडिया में 800 साल पुरानी मस्जिद में एक बंदा है जिसका नाम प्रसाद मधुसूदन दंडावता बताया जा रहा है, जिसने पिटीशन डाला जलगांव डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सामने, अमन मित्तल उनका नाम है। और उसने कहा कि यहाँ पे पहले मंदिर हुआ करता था, इसलिए यहाँ पर इसकी जो नमाज पढ़ने की जो इजाजत है इसको बंद कर दिया जाए, यहाँ पे लोग नमाज ना पढ़ सकें। तो उन्होंने वहां पे नमाज पढ़ने से रोक दिया। मेरा इसके ऊपर बड़ा पुराना मौक़िफ़ है कि जो चीज़ें आज से 200 साल, 300 साल, 1000 साल पहले हुई थी उसका बदला आज नहीं लिया जा सकता। यू कांट राइट द रॉन्ग्स ऑफ द हिस्ट्री। ये पूरी दुनिया का असूल है। वरना क्या नॉर्थ अमेरिका से, साउथ अमेरिका से या ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से सारे गोरे यूरोप वापस चले जाएं? ऐसा नहीं हो सकता। क्या सारे मुसलमान जो हैं वो अरब में वापस चले जाएं? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कहीं पे भी नहीं हो सकता। उसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, लेकिन उनकी बेस के ऊपर आज मोरालिटी इंपोज नहीं की जा सकती, क्योंकि उन जमाने के लोगों की भी मोरालिटी डिफरेंट थी। जिन लोगों ने जुल्म किया वो भी मर गए, जिन लोगों के ऊपर जुल्म हुआ वो भी मर गए। अब आपको इन चीजों की जरूरत नहीं, इससे साफ पता चलता है इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिवेशन है। ये जो बंदा है कंप्लेनेंट, जिसका नाम प्रसाद मधुसूदन दंडावता मैं बता रहा हूँ, इसकी अपनी फेसबुक की प्रोफाइल हिसाब से ये RSS का, विश्व हिंदू प्रसाद का और बजरंग दल का मेंबर है। VHP और बजरंग दल है, उनके किस तरह के ख्याल हम सबको पता। तो मैं तो एक एथियस्ट हूँ, मैं तो एक ह्यूमनिस्ट हूँ। मुझे तो किसी मजहब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, चाहे वो हिंदू मजहब हो या इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी हो। आई डोंट केयर अबाउट दैट। मेरे जो भी नजरिया, जो भी मजहब इंसानों के दरमियान में दराड़ पैदा करता है, उसकी मॉडर्न दुनिया में कोई जगह नहीं है। अभी आप लोग नीचे कमेंट्स में गालियां दोगे, देते रहना, लेकिन आपके दिमाग पर जो ताले लगे हुए हैं उसको आप खोलने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं फिर आपको ये बता रहा हूँ
कि मैं ये नहीं कह रहा कि जो कंडीशन इंडिया में मुसलमानों की कंडीशन बहुत अच्छी है, पाकिस्तान में हिंदुओं की वो कंडीशन नहीं है, हिंदू छोड़े क्रिश्चियन छोड़े अहमदियों की वो कंडीशन नहीं है। तो इसीलिए यही वजह है कि अगर आप आज पाकिस्तान के हिंदुओं को ऑफर करेंगे कि आप इंडिया आ जाएं, वो सारे चले जाएंगे। इंडिया के मुसलमानों को आप ऑफर करेंगे कि आप पाकिस्तान चले जाएं, कोई भी नहीं जाएगा। मैं भी कोई इक्का दुक्का जो वहां पे दहशतगर्द वगैरह शायद वही आएंगे, वरना कोई भी नहीं जाएगा। तो इसलिए हर इशू को खुले दिल से अपनी पेशानी को बड़ा करें और अपने ऊपर क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करें और देखें कि जिससे आप नफरत कर रहे हैं कि वैसे आप ना बन जाए। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो दोनों तरफ को पसंद नहीं आई होगी, दोनों तरफ के लोग गालियां देंगे तो डिसलाइक के बटन को दबाएं। अगली वीडियो में फिर आऊंगा, तब तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।